हेलो दोस्तों। ड्रामे की स्टार्ट वहीं से होती है जहां अब यूरी को तो कफ हो गया था। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक फील कर रही थी। यहाँ पर हियंग उसे किम यूना के पास ले जाती है और किम यूना उसका एक्सरे करवाती है और रिपोर्ट्स चेक करती है, जहां यूरी किम यूना से कहती है क्या ये बात सच है कि वो जीवन को पसंद नहीं करती। यहाँ किम यूना भी नर्वस होते हुए कहती है हाँ, वो मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। जो सुन यहाँ यूरी तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी और किम यूना से कहती है बिल्कुल सही, तुम उसे पसंद भी मत करना, वो इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे पसंद करो, हाँ, ताकि वो यूरी को मिल जाए। जो सब कुछ ना किम यूना अच्छे से समझ रही थी, उसकी तो यहाँ पर हंसी ही निकल जाती है। जहाँ रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ थी जिसके लिए वो उसे और भी 2-4 रिपोर्ट्स करवाने को कहती है। बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी। जो सब देख यहाँ यूरी शॉक थी, बट किम यूना अभी उसे कुछ नहीं बताती और सीधा हियंग से बात करती है, जहाँ वो अपना डाउट भी उसे बताती है कि उसे लगता है कि जैसे यूरी के लंग्स में प्रॉब्लम है, शायद ट्यूमर भी हो सकता है। जो सब सुनी हाँ हियंग शॉक थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्मोक भी नहीं करती है, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो यहाँ किम यूना कहती है मैंने कहा ना कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े टेस्ट करवा ले, तभी हम क्लियरली कुछ कह सकते हैं, बट तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। जो सब सुन यहाँ हियंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक थी और यूरी के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी। जहाँ अब कोबुम तो मौका देख जी यून के कपड़ों में से उसका फोन निकाल लेता है और उसमें से यूरी का नंबर फाइंड आउट करने लगा था, जिसे जीयुन देख लेता है और उस पर गुस्साने लगा था कि वो ऐसे कैसे उसके मोबाइल को टच कर सकता है और उससे अपना फोन छीन लेता है। जहाँ वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फोन में वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, मुझे तो बस यूरी का नंबर चाहिए, अब तुम आ गए हो ना, अब तुम ही दे दो। तो यहाँ जीयुन कहता है यूरी का नंबर और वो भी तुम्हें चाहिए, क्यों? तो यहाँ कोबुम कहता है तुम्हें क्या, वैसे भी तुम खुद तो उसे घास डालते नहीं हो, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ जीयुन कहता है फिर भी मुझे जानना है कि तुम उसका नंबर क्यों चाहते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो यहाँ कोबुम तो कहता है क्यों, क्या मैं उसे लाइक नहीं कर सकता, रहने दो, मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ, और निकल लेता है। जिसको ऐसा करते देखना जीयुन तो टेंशन में आ गया था, क्योंकि ये बंदा यूरी के बारे में पूछ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ अब कोबुम तो सीधा पहुंच जाता है यूरी के पास, जहाँ यूरी हियंग के साथ थी, और यहाँ यूरी को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि ये क्यों आया होगा, और वैसे भी इसे बात करने की तो तमीज है नहीं। वो यहाँ हियंग को रफा दफा कर देती है और यहाँ फिर उससे पूछ रही थी आखिर क्या हुआ जो वो उसे ढूंढ रहा है। तो यहाँ कोबुम उसे कहता है तुमने जो मेरी गाड़ी के साथ किया है, क्या उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मुझसे पंगे लेने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए था तुम्हें। तो यहाँ यूरी भी कहती है अरे रे रे रे, क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ कोबुम कहता है अच्छा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को ना सब पता है किसने क्या क्या किया। जो सुन यहाँ यूरी डरने लगती है सीसीटीवी कैमरे, और वो यहाँ पर कबूल कर लेती है कि हाँ हाँ ठीक है, वो मैं ही थी, कोई नहीं, चलो मुझे बता देना कि कितना खर्चा हुआ है, मैं दे दूंगी, ठीक है। और वहां से जाने लगी थी, बट कोबुम थोड़ी ना उसे जाने देने वाला था, और वो उसका हाथ पकड़कर गुस्साने लगा था कि तुम्हें क्या लगता है। बट तभी यहाँ जीयुन भी उसको फॉलो करते हुए पहुंच गया था, और यूरी पर ऐसे गुस्साते हुए टॉर्चर करता देख जीयुन बीच में कूद पड़ता है, जिसको ऐसा करता देखना कोबुम उसे भी लपेट लेता है। आखिर तुझे क्या, तू क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, तू तो इसको घास भी नहीं डालता है। तो यहाँ यूरी भी कोबुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर तुस्सी से कहती है तुम ना इस कोबुम को ना बिल्कुल मत छोड़ना, जब भी मौका मिले ना इसको अच्छे से ठोक बजा के सबक सिखाना। तो यहाँ जीयुन भी प्रॉमिस कर लेता है जब भी मौका मिलेगा ना अच्छे से बजाऊंगा उसकी। जो सब सुनना यहाँ यूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, जहाँ हम देख सकते हैं कि यूरी को तो कोबुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अरे वो तो उसे कच्चा चबा जाए, और उसके मन में तो सिर्फ तुस्सी ही तुस्सी है। तो यहाँ कोबुम कहता है मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, फिर तुझे क्या लेना देना है। जो सुन यहाँ जीयुन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर यहाँ यूरी तो फुस हो गई थी कि अगर तुस्सी ने ये सब कुछ सुन लिया, तुस्सी को पता चल गया कि उसने क्या किया था, तो कहीं वो उसी को ना डांटने लगे। वो यहाँ पर कोबुम से कहती है कि वो उसे पे कर देगी ना, फिर वो क्यों इतना झगड़ रहा है, और निकल लेती है। जिसको ऐसा करता देख जीयुन भी शॉक था, आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, और वो यहाँ यूरी को रोक कर पूछने लगा था। यहाँ यूरी भी उसे सच सच बता देती है कैसे उसने कोबुम को परेशान किया है। यहाँ जीयुन उसे कहता है उसे ऐसे कोबुम जैसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए और बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो सब सुन यहाँ यूरी उसे सॉरी करती है, वो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। जो देख यहाँ जीयुन भी रिलीफ फील करता है। वैसे किस किस को लगता है कि यहाँ कोबुम और यूरी के बीच समथिंग कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, लेकिन कोबुम को भी जरूरत है कि कोई उसे ठीक करे। जहाँ अब हियंग यूरी को लेकर जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जा रही थी उसके बाकी के टेस्ट करवाने, बट यहाँ यूरी जिद करने लगी थी आखिर ये अलग से टेस्ट कराने की क्या जरूरत पड़ गई है और उसे क्या हुआ है। जहाँ अब हियंग तो उसे डायरेक्टली बता देती है। किम यूना को लगता है कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है,
और शायद ट्यूमर भी हो सकता है। जो सब सुन यहाँ यूरी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। सो वो यहाँ से भाग जाती है और बस सैड होकर सोची जा रही थी, अगर किम यूना का डाउट सच हो गया तो क्या होगा। 2 मंथ्स बाद उसका स्विमिंग मैच है। वो अभी इस टाइम पर तो अपनी सर्जरी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और इसलिए वो जीयुन को बुलाती है। और वो भी यहाँ बहुत सोच में आ गया था, आखिर उससे इतना चिपकने वाली तुस्सी तुस्सी करने वाली लड़की आज इतना चुप क्यों है, ना कोई जिद की और ना ही कुछ। सो वो यहाँ इनडायरेक्टली उसे पूछती है, अगर आपको अपनी हेल्थ और इस गोल्ड मेडल की रेस में किसी एक को चूज करना होगा तो आप किसको चूज करेंगे। जियुन कहता है कि उसके लिए जूडो उसकी लाइफ है और गोल्ड मेडल उसका सपना। सो वो अपना सपना तो नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना छोड़नी पड़े। जो सब सुन यहाँ यूरी भी अपना मन बना लेती है कि वो 2 मंथ्स के बाद ही ट्रीटमेंट लेगी। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं वहीं कि म्यूना उसका वेट कर रही थी और इन दोनों को ऐसे साथ में देख के म्यूना को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुद ही खुद से पूछ रही थी कि आखिर इन दोनों को ऐसे हंसता खेलता साथ में देख उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है, वो क्यों सैड हुए जा रही है। और वो यहाँ उनके पास आती है जहाँ जियुन तो उसे देख शॉक था और उसे लग रहा था कि शायद कि म्यूना उसको देखने आई है और उससे बात करने आई है, बट यहाँ किम यूना तो यूरी से बात करने आई थी। जो सब देख यहाँ यूरी तो फटाक से किम यूना को लेकर साइड में आती है और उससे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो कुछ भी हो पर जियुन को इस सब के बारे में ना बताए, जिसके लिए किम यूना मान भी जाती है। हाँ, किम यूना अगेन कोशिश कर रही थी और उसे कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी कि वो मान जाए और अपने टेस्ट करवा ले, हो सकता है वो ट्यूमर ना हो बट कुछ और हो। पर यहाँ यूरी तो टेस्ट करवाना ही नहीं चाह रही थी और चली जाती है। और नेक्स्ट डे जब किम यूना अपने हॉस्पिटल को जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा सैड थी कि आखिर वो क्या करे, बट वहीं जियुन उसका इंतजार कर रहा था। जो देख वो अगेन नर्वस होने लगी थी क्योंकि उसने किम यूना की आंखों में देख लिया था कि जरूर कोई बात है और वो बात किम यूना को बहुत परेशान कर रही है। आखिर जियुन उसे कितने अच्छे से जानता है ना, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम्हें कुछ और कहना है। तो यहाँ जियुन उसे कहता है, हाँ तुम मुझे मेरा गिटार कब देने वाली हो। उसको ऐसा रूड होता हुआ देखना किम यूना बहुत ही ज्यादा शौक थी, क्या ये सच में चाहता है कि मैं इसके गिफ्ट ना इसे रिटर्न कर दूं। और मुंह बनाने लगी थी। जहां अब घर आकर ना किम यूना उस गिटार को देख रही थी और सोच रही थी कि हाँ हाँ मैं उसके मुंह पे ये गिटार दे के मारूंगी और बस उसे पैक करने वाली थी। पर जब वो उस गिटार को देखती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो ये गिटार देने का प्लान ना ड्रॉप कर देती है कि मैं नहीं देने वाली ये गिटार तो उसे। और नेक्स्ट डे अपने उस गिटार के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ है मेरा गिटार, तुमने अभी तक मुझे रिटर्न नहीं किया, रिटर्न करो मुझे, अरे मुझे रिटर्न करो उसे। तो यहाँ किम यूना मुंह बनाते हुए कह रही थी, मैं वो गिटार रिटर्न नहीं करने वाली, मुझे वो बहुत पसंद है। सो अगर तुम मुझे उसके प्राइस बता दोगे तो मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी, बट मैं तुम्हें वो रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। और वो वहां से निकल लेती है। इसको ऐसा करते हुए देखना जियुन बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा था, आखिर वो उसे टीज कर रहा था। उसे पता था कि किम यूना ऐसा नहीं कर पाएगी और फुल ऑन मजे ले रहा था उसके। और ये डिसीजन वो हियंग को भी बता देती है और हियंग किम यूना को, जहाँ किम यूना अगेन सोच रही थी कि पहले उन्हें टेस्ट करवा लेनी चाहिए और एक क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, क्या पता टेस्ट में कुछ और ही निकल जाए। बट यहाँ हियंग कहती है कि वो इससे ज्यादा यूरी को फोर्स नहीं कर सकती, उसने डिसीजन ले लिया है। जहाँ अब हियंग उसके पास आती है और उससे यूरी के मैटर में सजेशन ले रही थी। सो यहाँ हियंग के कहने पर डू वुग यूरी से मिलने आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ यूरी तो उन्हें भी अपना डिसीजन बता देती है कि वो अपने स्विमिंग करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया और उसे सर्जरी कराने की जरूरत पड़ गई, कितने चांसेस है कि वो उस सर्जरी को सर्वाइव कर जाए और फिर स्विमिंग कंटिन्यू कर पाए। सो वो यहाँ पर सबसे पहले अपने मैच को क्लियर करेगी, जहाँ अब डूवुक भी उसकी इस बात को समझ रहे थे और वो भी यहाँ हियंग की तरह उसे सपोर्ट करने लगे थे। जहाँ दूसरी तरफ किम यूना यूरी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और उसे मिलकर दोबारा कन्विंस करना चाह रही थी। सो वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ हियंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ हियंग उसे बताती है उसने ना सेकंड ओपिनियन के लिए डूवुक से बात करी है और यहाँ डूवुक अभी यूरी से बात करने गए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ किम यूना ये सब सुन बहुत ही ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं है। अब डूवुक भी आकर किम यूना को यही कह रही थी कि यूरी जो चाहती है ना हमें उसे करने देना चाहिए और उसके सिक होने वाली बात उसके फाइनल मैच तक छुपा लेनी चाहिए। जो सब सुनी यहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसके नजर में जान है तो जहान है और एज ए डॉक्टर वो ऐसे किसी की भी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकती है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद डूबुक से बात करने पहुंच जाती है। डूबुक, मुझे लगता है इस बार आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ डूबुक उसे कहते हैं, गलत? और मैं? किम यूना, तुम ऐसे डॉक्टर की तरह सोच रही हो, लेकिन मैं यूरी को समझ सकता हूँ कि मैं भी कभी एथलीट था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि यूरी क्या फील कर रही है।
बट यहाँ किम यूना उनकी कोई बात नहीं समझती और उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फिर चाहे वो किसी एथलीट की हो या फिर किसी नॉर्मल पर्सन की। और यहाँ चूबुक अपनी हियंग की बातों में आकर बायर्स हो रहे हैं। जो सब सुन यहाँ चूबुक बहुत ही ज्यादा शॉक थे। क्या कहा तुमने? जहाँ किम यूना को भी ये सब बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आपको अगेन एक और बार अपने डिसीजन के बारे में सोच लेना चाहिए, हम जितना लेट करेंगे उतना ही यूरी के लिए खतरा है। और उनसे सॉरी कर निकल लेती है। जहाँ चूबुक तो परेशान हो गए थे कि आखिर वो क्या करे। और यहाँ किम यूना तनतनाते हुए पहुंच जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास और उन्हें पूरी सिचुएशन बताकर कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि यूरी एथलीट के फिटनेस का रिकॉर्ड तो उसी को देना है। सो यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर सीधा चूबुक और हियंग को बुला लेते हैं और उनसे इस मैटर पर बात कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे लिए एथलीट की हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो अगर वो फिट नहीं है तो उसे सबसे पहले अपने ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और गुस्साने लगे थे, आखिर वो ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। जहाँ अब बाहर निकलते ही चूबुक किम यूना पर ही गुस्साने लगे थे कि पता है तुम्हारी ना यही आदत बहुत खराब है, और पता है आज तुमने क्या किया है, तुम्हारे इस करने की वजह से ना हियंग को भी सस्पेंड कर सकते हैं वो लोग। मुझे तो समझ नहीं आता किम यूना तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो। जहाँ जियोन के भाभी का टैलेंट देख कर ना ये यहाँ पर दो इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवा लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए पहुंच जाता है जियोन के पास। यार तेरी भाभी तो बहुत ही ग्रेट है, देख मैंने ना एक की जगह दो पॉलिसी करवा ली है। जहाँ जियोन उसके लिए उसे थैंक यू करता है और जाने लगा था। सो यहाँ सीनर उसे कहता है कि तुझे नहीं लगता है कि तुझे मुझे डिनर करवाना चाहिए? तो यहाँ जियोन कहता है डिनर, और वो भी मैं, और बस उसे ही घूरे जा रहा था। तो यहाँ सीनर कहता है नहीं नहीं, मतलब मैं भी करवा सकता हूँ तुझे अगर तू कहे तो। जिसके बाद तो जियोन की हंसी निकल जाती है। और यहाँ फाइनली हम देख सकते हैं कि सीनियर और हमारे जूनियर जियोन आपस में अच्छी खासी बनने लगी है। बट यहाँ जियोन को एक कॉल आती है, जिसके बाद जियोन सब कुछ छोड़ पहुंच जाता है अपनी किम यूना के पास, जहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा सैड थी। आखिर उसने फिर से बवाल खड़ा कर दिया है और इस बार जो डुबुक हमेशा उसे सपोर्ट करते थे वो भी उससे गुस्सा हो गए हैं। जहाँ उसे इतना सैड देख जियोन उसे कहता है आखिर क्या हुआ है तो मुझे बताओ दो। बट यहाँ किम यूना उसे कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि यूरी ने उसे मना कर रखा था, और वैसे भी एज अ डॉक्टर वो अपने पेशेंट की डिटेल्स यहाँ किसी के सामने लीक नहीं कर सकती है, क्योंकि इस बार किम यूना बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही है। सो वो यहाँ जियोन से कहती है कि वो बस ये सवाल ना करे। बट क्या फिर भी जियोन उसे सपोर्ट करेगा? जहाँ जियोन उसे हाँ कहता है तो किम यूना कहती है तो कहो कि मैं बेस्ट हूँ। तो जियोन कहता है कि हाँ तुम बेस्ट हो। तो किम यूना कहती है कि कहो कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ जियोन कहता है कि हाँ तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ किम यूना कहती है और जो मैं कर रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ जियोन कहता है कि हाँ तुम जो भी करती हो वो सही होता है। और कुछ जिससे किम यूना को बहुत मोटिवेशन मिल रही थी और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। जहाँ जियोन उसे कहता है कि अब वो उसका सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं जी सकता और उसकी एक कॉल पर ऐसे दौड़ा दौड़ा भागा हुआ नहीं आ सकता, और वो वहां से जाने लगता है। तो किम यूना कहती है पार्क जियोन। तो जियोन कहता है हाँ बोलो क्या बोला है तुम्हें। बट किम यूना उसे कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो जियोन कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। वो फिर जाने लगता है तो किम यूना उसे फिर रोकती है पार्क जियोन। सो अब तो जियोन इरिटेट होने लगा था और वो उसे यहाँ अल्टीमेटम दे देता है, अगर तुमने थर्ड टाइम मेरा नाम लिया ना तो देख लेना मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। और वो वहां से निकल लेता है, जहाँ उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था कि कहीं किम यूना ने उसे आवाज नहीं दी तो क्या होगा, क्या वो सच में उसे भूल जाएगा। और बस जाने लगा था, जहाँ किम यूना उसे ही देखे जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसे जाते हुए देखकर। सो वो यहाँ पर फाइनली उसे आवाज दे ही देती है कि पार्क जियोन। सो जियोन की अल्टीमेटम देने के बाद भी किम यूना ने जब उसे आवाज दी तो उसकी तो आंखें यहाँ फटी की फटी रह गई और वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। क्या इसका मतलब किम यूना की हाँ है? और बस इसी ग्रीन सिग्नल का तो इंतजार था जियोन को। सो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था। सो फाइनली किम यूना ने यहाँ अपने दिल की सुनी। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूल जाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।